जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕੋ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। यह गुरु जी के 105 वचन हैं। इन्हें रोज सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जय गुरु जी। गुरु जी का पहला वचन, मैं हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहूंगा। उन्होंने कहा था, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। गुरु जी का दूसरा वचन, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरु जी का तीसरा वचन, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त खत्म कर सकता हूँ। गुरु जी का चौथा वचन, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हैं तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़ कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरु जी का पांचवा वचन, मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। गुरु जी का छठा वचन, अगर आप जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधे मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरु जी का सातवां वचन, अगर किसी के घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। गुरु जी का आठवां वचन, सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। गुरु जी का नौवां वचन, सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरु जी का 10वां वचन, गुरु जी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा, कितना सोना गांधी है ना आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरु जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरु जी, यह सोचकर कि गुरु जी कहते हैं गुरुआं ਨੂੰ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर दे, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई गल नहीं ਕੱਟ ਦੇ। गुरु जी का 11वां वचन, रब कदे भी नजर नहीं आਉਂਦਾ। मैं कहा, मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नजर आंदा है। तुम कभी भगवान को देख नहीं पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नजर आता है, और वो मुस्कुरा दिए। गुरु जी का 12वां वचन, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। गुरु जी का 13वां वचन, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और वह मैं हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकता है और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकता है। हर कोई लोगों के मर्ज मतलब बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। गुरु जी का 14वां वचन, कभी किसी की देखा देखी अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरु जी का 15वां वचन, पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा, हम तो पंडितों के जाते ही नहीं हैं। तो गुरु जी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरु जी का 16वां वचन, अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी ना पहने। कोई पत्थर उल्टा असर कर सकता है और अगर वह उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों मतलब मैं, मेरा पति तथा दोनों बच्चों ने कभी बर्थस्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी का 17वां वचन, गणेश जी का स्थान मंदिर में है, ना कि लोगों के घरों के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। गुरुजी का 18वां वचन, आप सब करोड़ों रुपया खर्चा करके अपने घरों को सजाने के लिए
जो पेंटिंग्स ले आते हैं, तुम्हें क्या पता है अगर वो अपने साथ उस पेंटर की निगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं तो आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी का 19वां वचन, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। गुरुजी का 20वां वचन, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। गुरुजी का 21वां वचन, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। एक मरे ज़मीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता ना करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपनी बढ़ाई आप नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरु जी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले का हल है। जो दुआ करते हैं वो आशीर्वाद पाते हैं। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं। गुरु जी का 22वां वचन, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। जब कोई भी परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूंगा। गुरु जी का 23वां वचन, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। गुरु जी का 24वां वचन, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दें तो उनके पास कौन जाएगा? पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। गुरु जी का 25वां वचन, पाचक ग्रंथ एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथ में रखी है। गुरु जी का 26वां वचन, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं अभी, बाद में मैं तारों जैसा नजर आऊंगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो कम ही पड़ेगी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। गुरुजी का 27वां वचन, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। गुरु जी का 28वां वचन, जिसे हम प्यार से गुरु जी का आश्रम, बड़े मंदिर कहते हैं, वहां आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक साथ मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा गुरु जी का कहना था। गुरु जी का 29वां वचन, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए, वरना गुरु जी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। गुरु जी का 30वां वचन, गुरु जी को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरु जी का 31वां वचन, मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ, लोगों ने इंसान ही समझ लिया। गुरु जी का 32वां वचन, लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। गुरु जी का 33वां वचन, मैंने बहुत कठिन तप किए हैं, पत्तों पर गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है? गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। गुरु जी का 34वां वचन, मैं तुम्हें इंसान की तरह नजर आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से तुम सब मुझे छोटी छोटी चींटी जैसे नजर आते हो। गुरु जी का 35वां वचन, मैं इस संसार में तुम्हें माफ करने ही तो आया हूँ। गुरु जी का 36वां वचन, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता। गुरु जी का 37वां वचन, सूरज अब बुढ़ा हो चुका है। गुरु जी का 38वां वचन, धरती पर पानी बढ़ जाएगा।
गुरु जी का 29वां वचन। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुरु जी का 40वां वचन। मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। गुरु जी का 41वां वचन। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। गुरु जी का 42वां वचन। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। गुरु जी का 43वां वचन। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, ना कि इन्हें बनाने वाले पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य, चाहे घर पर हो या अस्पताल में, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। गुरु जी का 44वां वचन। लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है। उसे यहीं खाना चाहिए, मतलब उसे बड़े मंदिर में ही खाना चाहिए। कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। गुरु जी का 45वां वचन। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। गुरु जी का 46वां वचन। मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरु जी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते। गुरु जी का 47वां वचन। गुरु जी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। गुरु जी का 48वां वचन। ऐसा गुरु मिलेगा कहीं? मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। गुरु जी का 49वां वचन। सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मक और समृद्धि पैदा करते हैं वो है लाल, करीम और काला, और इनके बाद आते हैं केसरिया, संतरी, गुलाबी, पीला, हरा, जामुनी और सफेद। गूढ़ा नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह पहनने वाले को नकारात्मक और भ्रांतियां पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते। मैंने पूछा, क्या ये आपने मेरे परिवार के लिए कहा है? तो गुरु जी का जवाब था, जो सुन ले उसका भला। गुरु जी का 50वां वचन। आपको अपने आंख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गुरु जी का 51वां वचन। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े का बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं, पर इंसान मरने के बाद भी किसी काम का नहीं। इसीलिए इंसान अपने जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरु जी का 52वां वचन। गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैं जो तुम्हारा कल्याण किया है सबको बताओ। गुरु जी का 53वां वचन। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम तो हो गया समझो। गुरु जी का 54वां वचन। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरु जी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरु जी का 55 वचन। कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरु जी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये दे दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा।
हम अपने परमपिता परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद ही करते हैं, ना कि गुरु जी की। एक बार एक पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले ने गुरु जी से कहा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं, पैसे नहीं है। गुरु जी ने जवाब दिया कि जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था, जो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आपे पाठ किया करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुरु जी का 57वां वचन। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो तो। गुरु जी का 58वां वचन। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वालों को कुछ देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल दें, ना कि बाद में बचा जूठा उन्हें दें। गुरु जी का 59वां वचन। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ दे नहीं पा रहे तो हाथ जोड़ ले, ना जाने किस भेष में कौन आपके सामने खड़ा हो। गुरु जी का 60वां वचन। अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो, या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर पर मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। गुरु जी का 61वां वचन। गुरु जी एक बार दर्जी के पास अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरु जी ने हंसकर कहा कि मुझे जेबों की क्या जरूरत है। गुरु जी पहले पैंट पहना करते थे, पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा कि अगर पैंट पहने तो गुरु कोई मानता ही नहीं था। गुरु जी का 62वां वचन। कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरु जी का 63वां वचन। कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरु जी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे, सुनो मत। अन्यथा वे आप अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। गुरु जी का 64वां वचन। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखो। गुरु जी का 65वां वचन। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरे हाथ ने कुछ दिया है। गुरु जी का 66वां वचन। घर में कैक्टस या बॉन्साई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। गुरु जी का 67वां वचन। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वे निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। गुरु जी का 68वां वचन। अगर आपने दैनिक कामों को करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। गुरु जी का 69वां वचन। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं। जो आगे बढ़ बढ़ कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। गुरु जी का 70वां वचन। एक बार हम गुरु जी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था, और तब हमें पता लगा कि गुरु जी हमारे लिए कितनी प्रार्थना करते हैं, कितना तप करते हैं, ताकि हम रातों को शांति से सो सके। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते रहते। गुरु जी का 71वां वचन। गुरु जी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरु जी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था।
मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरु जी का 72वां वचन। गुरु जी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे। खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा प्रदूषण की वजह से वह परेशान रहते थे। गुरु जी का 73वां वचन। गुरु जी, गुरबानी के शब्द सुनते हो? मैंने जवाब दिया, हाँ गुरु जी, कभी कभी। तो उन्होंने कहा, क्या समझ आते हैं? तो मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े आते हैं। तो गुरु जी ने कहा, सुना करो, अच्छे होते हैं। गुरु जी का 74वां वचन। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूं तो आपके शरीर का पूरा एक्सरे मेरे सामने खींच जाता है और जहां भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक कर देता। गुरु जी का 75वां वचन। गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरु जी का 76वां वचन। ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरु जी का 77वां वचन। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। गुरु जी का 78वां वचन। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। गुरु जी का 69वां वचन। एक दिन मैंने गुरु जी से पूछा, क्या कभी मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया, हाँ मिलता है। अगर अच्छे काम करो तो मोक्ष भी जरूर मिलता है। गुरु जी का 80वां वचन। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। गुरु जी का 81वां वचन। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख लिख भी सकते हैं। गुरु जी का 82वां वचन। जो बात कह देते हैं गुरु जी, जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है। जो कहा है वो होना ही है। गुरु जी का 83वां वचन। दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं देखनी और सुननी चाहिए। गुरु जी का 84वां वचन। गुरु जी, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। गुरु जी का 85वां वचन। नॉनवेज नहीं खाओगे तो बढ़िया रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। गुरु जी का 86वां वचन। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज्यादा नहीं खाना चाहिए। गुरु जी का 87वां वचन। आत्महत्या करना महापाप होता है। गुरु जी का 88वां वचन। जब गुरु जी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। गुरु जी का 89वां वचन। एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। गुरु जी का 90वां वचन। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बताते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसके पहनने वाले को उसका असर होता है। गुरु जी का 91वां वचन। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। गुरु जी का 92वां वचन। गुरु जी का आदेश था कि चढ़ाए गए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाएं तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। गुरु जी का 93वां वचन। सलवार कमीज अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। गुरु जी का 94वां वचन। सबके पास अपना पूरा घर होता है, रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। गुरु जी का 95वां वचन। तांबे के लोटे के बारे में गुरु जी ने कहा कि यह अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। गुरु जी का 96वां वचन।
सिर्फ मेरी फोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। रोज रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भरकर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। गुरु जी का 97वां वचन। बच्चों का बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ने देना चाहिए। गुरु जी का 98वां वचन। ये कलयुग है। इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेट से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। गुरु जी का 99वां वचन। गुरु जी को फेंग शुई पर भी कभी विश्वास नहीं था। गुरु जी का 100वां वचन। गुरु जी के शरीर में से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। गुरु जी का 101वां वचन। गुरु जी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। गुरुजी का 102वां वचन। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। गुरुजी का 103वां वचन। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। गुरुजी का 104वां वचन। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ भी कांटे होते हैं। गुरु जी का 105वां वचन। गु- गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी। यह गुरु जी के 105 वचन। अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।